हरियाणा में इन दिनों राजनीति काफ़ी उफान पर है क्योंकि नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर भी राजनीति सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लेकिन ज़्यादा राजनीति इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले नगर निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। नगर निकाय पहले आप लोग अलग अलग लड़ने की बात करते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। एकदम से ये जो दोबारा है वो प्यार क्यों जाग पड़ा गठबंधन में? बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दुष्यंत जी के पास उनसे संपर्क हुआ और फिर हमारी ड्यूटी लगी। कल मैं निशांत सिंह जी और पार्टी के तमाम जो जिम्मेवार लोग थे वो जा कर के धनखड़ साहब से और तावड़े साहब से मुलाकात हमारी हुई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और हम सब ने ये करके फैसला किया कि कांग्रेस इस पूरे चुनावी रण से भाग गई, कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस ने पीछे कर लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े और कंपटीशन में मुकाबले में सिर्फ ये दो ही दल रह जाएं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है सरकार में बैठे दोनों लोगों के लिए। ऐसे में ये फैसला किया गया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 14 और 4 की सीट का बंटवारा दोनों पार्टियों के बीच। चीज़ आपको पहले नहीं दिखी क्योंकि कांग्रेस की तो पहले भी संभावना कम थी कि वो चुनाव शायद न लड़े, लेकिन सदैव गठबंधन को निभाने का जो है धर्म निभाया। हमने पहले भी कहा था कि हम मिलकर के चलेंगे और देर दुरुस्त ये सारी चीज़ें ठीक हो गई और फिर मजबूती से जो है ना, लोगों को ऐसा लगा कि अलग अलग लड़ेंगे तो चुनाव परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, सरकार पर जब मिलना हुआ, जब मुझे मिलना हुआ या डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हुई तो सदैव ये कहा गया कि गठबंधन में चल करके मजबूती से आगे बढ़ा जाए। बीजेपी की जो 27 और 28 तारीख को हिसार की बैठक में बीजेपी ने अपना अलग फैसला लिया, मगर उसके बाद भी ये चीज़ें रिव्यू हुई, हालात रिव्यू हुए, बदले और उसके बाद ये फैसला हो गया है कि हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। निकाय चुनाव का परिणाम कैसे देखते हैं? कितनी आसान रहा है गठबंधन के? 46 सीट हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि अधिकतम सीटें दोनों पार्टियां जीत करके आएंगी और जिससे गठबंधन की मजबूती प्रदेश के हित में और जो है ना वो होगी, दृढ़ होगी। अब बात राज्यसभा चुनाव की कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, जेजेपी समर्थित है। रहा कितनी आसान देख रहे हैं? उम्मीदवार जब मैदान में उतरे तो उन्होंने नेचुरली, जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है वो उम्मीद और आस करता है कि कौन उसकी सोच का, कौन उससे सहमत जो है दल उसका साथ दे। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा जी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी पार्टी के 10 विधायकों की तरफ से समर्थन पत्र दिया। उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके समर्थन में आए हैं। जहाँ तक मुझे सूचना है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके समर्थन में बचे हुए विधायकों को डालेगी। ऐसे में कुल आंकड़ा जो है वो 29 तक पहुँच जाता है। और एक के आंकड़े में आपने अभय चौटाला साहब को गिना है? मैं इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करूंगा। ये काम 29 में तो अभय चौटाला को भी गिनना पड़ेगा, बलराज कुंडू को भी गिनना पड़ेगा। ये काम कार्तिकेय जी का है और जो लोग इस पूरे चुनाव को मैनेज कर रहे हैं उन लोगों का है। मैं जो गणित हाइपोथेटिकल एक बना करके बैठा हूं, या जो चर्चा चल रही है, जो आप लोगों से बातचीत होती है, या चंडीगढ़ के अंदर सुबुगाट है, उस हिसाब से कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई एक वहां से कम होकर के इसके कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। ऐसे के अंदर कुलदीप बिश्नोई बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अंतरात्मा की बात के अंदर वोट का गणित जो है वो बराबर बैठ जाता है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि कार्तिकेय जी और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उसके संपर्क में है। कांग्रेस की राज्यसभा के चुनाव में बुरी पराजय होगी। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं, मगर कम से कम 4 या 5 वोट से कांग्रेस इस चुनाव को हारने जा रही है। उन्होंने कहा है कि सभी विधायकों को अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट देनी चाहिए। विधायकों की अंतरात्मा क्या कहते हैं? खासतौर से 2 विधायकों की आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे अभय चौटाला की बात करें, बलराज कुंडू की बात करें। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कार्तिकेय को मैनेज करना है। मुझे उम्मीद है कार्तिकेय जी उसको अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे। कांग्रेस के विधायक तो सारे रायपुर बैठे हैं, फिलहाल एक अच्छे रिजोर्ट में बैठे हुए हैं। क्या लगता है कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? चलो कुलदीप को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 30 विधायक तो फिर भी उनके पास है। रिजोर्ट के अंदर सिर्फ बाहर पुलिस लगाने देने से ही बातें नहीं होती, उनकी भी अपनी अलग सोच है। वहाँ पर और बहुत स्टाफ होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। संपर्क हर तरीके से साधा जाता है और संपर्क हो भी रहा है उन लोगों से, जो हमें सूचना मिली है कार्तिकेय जी। एंड कार्तिकेय जी और उनकी जो पूरी इसके पीछे जो फोर्स है वो मैं ये मान करके चलता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको 100% अपने कार्तिकेय की फोर्स को हुड्डा साहब से सामना करना पड़ेगा। हुड्डा साहब ने भी पूरी मैनेजमेंट कर वोट ही कार्तिकेय जी को ना मिल जाए।
संभावना देखते हैं ऐसी क्रॉस वोटिंग की? पिछले चुनाव में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने राजनीति के क्या पैमाने तय किए थे आर के आनंद जी के उसमें, तो फिर आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। एक सवाल कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी के तो विधायक खुद हमारे संपर्क में है, आपके विधायक तो एक मुश्त पड़ेंगे कार्तिकेय को। मेरे हिसाब से उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ये थे दिग्विजय चौटाला, तमाम मुद्दों पर बातचीत की और कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला दावे कर रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे, वहीं जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत होगी। कैमरामैन अजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।